आइए बेटा, हम लोग कर रहे हैं कॉस्टिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कैसे हैं आप? आइए 11th क्वेश्चन करेंगे आज। कंसिडर द फॉलोइंग डाटा पर्टेनिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी फॉर ए पर्टिकुलर मंथ। ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है ड्यूरिंग द मंथ, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन दिया है, चार्ज टू प्रोडक्ट दिया हुआ है, और फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हैं वो अप्लाई होते हैं 45% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। माय गॉड, कह रहा बताओ फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने अप्लाई हुए हैं। आइए देखिए बेटा, जो टोटल कॉस्ट होगी वो हो जाएगी मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, और ये इक्वल टू हमें दे रखी है 3,39,165। मटेरियल कॉस्ट क्या होगी? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 11,570। परचेज कितनी है? 1,28,450। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 10,380। डायरेक्ट लेबर कितनी है पता नहीं, उसको मान लो x। और फैक्ट्री ओवरहेड क्या बोला है? 45% ऑफ डायरेक्ट लेबर है, यानी x इंटू 45/100, और ये हो गया 3,39,165। इस इक्वेशन से आप x को सॉल्व कर लीजिए। कैसा लगा? x को सॉल्व कर लीजिए। x को ये हो जाएगा 11,570 प्लस 1,28,450 माइनस 10,380, ये होगी मटेरियल कॉस्ट 1,29,640। इसको घटा दीजिए 3,39,165 से, और ये दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे? 1.45। इसको डिवाइड कर दीजिए 1.45 से, तो हमारी आई है, जो x की वैल्यू आई है वो आई है 1,44,500, और फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या हो जाएंगे? 45% ऑफ 1,44,500 का 45%, 65,025। 65,025 आंसर क्या हो गया? ए। कैसा लगा? आगे कहता है एक फर्म की जो एनुअल सेल्स बजट की है वो 80 लाख की है, उसमें से 25% कैश सेल्स है। अगर डेटर्स का जो एवरेज अमाउंट होता है, एवरेज अमाउंट ऑफ डेटर्स ऑफ द फर्म इज 5 लाख। एवरेज अमाउंट मतलब ऑन एन एवरेज डेटर्स 5 लाख के होते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड एंड क्रेडिट सेल्स, द एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ क्रेडिट सेल्स इन मंथ हमें बताना है। बड़ा इजी है, पहले निकालो डेटर टर्नओवर रेशियो, वो होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। क्रेडिट सेल्स क्या हो जाएगी? 75% ऑफ 80 लाख, और क्रेडिटर्स एवरेज डेटर्स क्या है? 5 लाख। देखिए कितना होता है? 80 लाख का 75% डिवाइडेड बाय 5, ये आ रही है बेटा 12। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा? एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा? 12 अपॉन DTR, मंथ्स में निकालना है। 12 मंथ्स अपॉन DTR, तो 12 मंथ्स अपॉन 12 ही हो गया इक्वल टू 1 मंथ। आंसर हो गया बी। कैसा लगा? अगर डेज में निकालना होता तो 12 मंथ की जगह आप 365 लेते। कहता मिनिमम स्टॉक और एवरेज स्टॉक 4,000 और 9,000 यूनिट है, इसकी आप
रीऑर्डर क्वांटिटी बताइए। माय गॉड, रीऑर्डर क्वांटिटी बताइए। रीऑर्डर क्वांटिटी, अच्छा आपको याद होगा एवरेज स्टॉक के दो फॉर्मूले होते, एक मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2 और दूसरा होता है मिनिमम प्लस हाफ क्यू। तो इसमें आप दूसरा वाला फॉर्मूला लगाइए, ये वाला लग रहा है इसमें, मैं आपको पूरी नॉलेज देता हूं, ये वाला लगाइए। तो एवरेज स्टॉक कितना बताया 9000, मिनिमम स्टॉक कितना बताया 4000 प्लस हाफ क्यू, क्यू की वैल्यू निकाल लीजिए, क्यू आ गया 10,000। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है 10,000। कैसा लगा बच्चे, कह रहे यार मजा आ गया। चलिए अगला सवाल रोवन के ऊपर है बेटे। अ वर्कर हैज ए टाइम रेट ऑफ 15 पर आवर। एक वर्कर को जो हम तनख्वाह देते हैं 15 रुपए पर घंटे के हिसाब से देते हैं। ही मेक्स 720 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट्स, स्टैंडर्ड टाइम 5 मिनट्स पर यूनिट इन अ वीक ऑफ 48 आवर्स। हिज टोटल वेजेस इंक्लूडिंग, चलिए आई आप पहले रोवन का फॉर्मूला याद करिए। रोवन वेजेस क्या होती है, एक्चुअल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट प्लस टाइम सेव्ड इंटू एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट। हाँ कि ना? अब भाई अब बाकी चीज ऊपर निकालते हैं। स्टैंडर्ड रेट बोल दिया है 15 पर आवर, 15 पर आवर वो गिवन है। एक्चुअल टाइम 48 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम एक यूनिट को बनाने के लिए 5 मिनट लगते हैं, तो 720 यूनिट को बनाने के लिए 720 इंटू 5 लगेंगे और उसको 60 से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आवर्स में आ जाएगा। मिनट्स को बेटे घंटे बनाने हो याद रखिए 60 से डिवाइड करते हैं 60 आवर्स। और टाइम सेव्ड क्या हो गया 60 माइनस 48 12 आवर्स। लगा दीजिए फॉर्मूला, एक्चुअल टाइम 48, स्टैंडर्ड रेट 15, टाइम सेव्ड 12, एक्चुअल टाइम 48 और स्टैंडर्ड टाइम 60 और स्टैंडर्ड रेट 15। मार दीजिए चौका। अब देखिए क्या आता है 48 इंटू 15 मेमोरी प्लस, उसके बाद 12 इंटू 48 डिवाइड बाय 60 इंटू 15 मेमोरी प्लस। टोटल आंसर 864। ये रहा 864। कैसा लगा? कैसा लगा? बच्चे कह रहे सर तो हंस के कर रहे हैं, हमारी बैंड बज रही है। ये तो होता ही है। चलिए डी चॉइस नीचे छुप गई हो तेरी की। डी नीचे और एबीसी ऊपर है। चलो कोई बात, देखो डी नीचे कोई बात। कहते हैं कंपनी का जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो 25% ऑफ करंट सेल्स है। माय गॉड, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 25% ऑफ करंट सेल्स। गुड, ठीक है। और उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो 30 लाख हैं। कंपनी का जो पीवी रेशियो है 40% है। तो कहता है करंट सेल्स बताओ क्या होगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज क्या होता है, वो होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो इन रुपीज होता है उसका अगर हम पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है ना। दिमाग लगाओ क्यों भाई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो सेल्स होती है जो ब्रेक इवन सेल्स से ऊपर वाली है। तो ब्रेक इवन सेल्स तक तो हमारी फिक्स कॉस्ट रिकवर होती है, नो लॉस नो प्रॉफिट। ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर जो सेल्स होगी वो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वही तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी को जब आप पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज हमको पता नहीं है, पीवी रेशियो 40% है और प्रॉफिट
30 लाख है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज निकाल, देखो कितना आएगा। 30 लाख डिवाइडेड बाय 40%, 75 लाख आ गया। ठीक, लैक्स। अब सुनो, अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज अपॉन एक्चुअल सेल्स इन रुपीज इंटू 100, ये हो गया हमारा 25%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज 75 लाख है, एक्चुअल सेल्स इन रुपीज हमको पता नहीं, इंटू 100। बच्चे समझ गए होंगे। अब एक्चुअल सेल्स निकल आएगी, सॉल्व कर लीजिए। 25 को 100 से डिवाइड कीजिए और नहीं 75 इंटू 100 को 25 से डिवाइड कीजिए, 300 लाख। बी आंसर 300 लाख। कैसा लगा? अगला सवाल। बच्चे कह रहे कैसा लगा, जान निकल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत करो, रिवाइज करो। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो आंसर्स भी होते हैं, आप जो चाहो ठीक आंसर ढूंढ के टिक कर सकते हो। कहते हैं 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स की सेल्स है 380 और 420, 3,80,000 और 4,20,000, और जो नेट प्रॉफिट है वो 24,000 और 40,000 है। कहते हैं ना फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज है ना पीवी रेशियो में कोई चेंज है, तो पीवी रेशियो बताओ कंपनी का। याद करो ये वाला फॉर्मूला, बताया था पीवी रेशियो इज चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100। तो चेंज इन प्रॉफिट क्या है? 40,000 माइनस 24,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स क्या है? 4,20,000 माइनस 3,80,000 इंटू 100। देखो कितना आएगा, ऊपर आ गया 16,000, नीचे आ गया 40,000, परसेंटेज बना दो 40%। 40% मतलब 2/5 मतलब 0.4। बी हमारा आंसर है। कैसा लग रहा है? कहते हैं कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट है वो 6 लाख है और वो सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, और जो सिंगल प्रोडक्ट है वो 200 रुपए का बिकता है। कंट्रीब्यूशन जो है वो 40% है सेल्स का। कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट बताइए यूनिट्स में। नो प्रॉब्लम, सबसे पहले निकालो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वो सेलिंग प्राइस इंटू पीवी रेशियो हो जाएगा। सेलिंग प्राइस 200 है और 1 यूनिट पे 40% उनको बचता है, तो 1 यूनिट पे 80 रुपए बचते हैं। अब ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकाल लीजिए। फॉर्मूला याद करिए, फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। फिक्स कॉस्ट है 6 लाख, 6 लाख को 80 रुपए से डिवाइड कर दो। 6 लाख डिवाइडेड बाय 80, 7500 यूनिट, 7500 यूनिट। ए हो गया आंसर। कैसा लगा है? बच्चे कह रहे जोर से लगा है। चलो, कहते कंपनी की करंट लायबिलिटी 30,000 है, करंट रेशियो 3:1 है, क्विक रेशियो 1:1 है, तो स्टॉक बताओ क्या होगा। याद करो करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और वो कितनी दी हुई है? 3/1, और करंट एसेट पता नहीं है, करंट लायबिलिटी 30,000 है। इससे देखो आपका करंट एसेट कितना आ गया? 90,000। कैसा लगा? अब याद करो लिक्विड रेशियो क्या होता है? करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस अपॉन करंट लायबिलिटी, और वो कितना है? 1। अब हमें उसने 2 चीजें मिसिंग है, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। स्टॉक तो वो पूछ रहा है, प्रीपेड एक्सपेंस का उसने कुछ नहीं कहा, तो हम प्रीपेड एक्सपेंस को क्या ले लेंगे? 0। ये स्टाइल होता है बच्चे। यानी करंट एसेट तो हो गए 90,000, स्टॉक हमको निकालना है, प्रीपेड एक्सपेंस लिए 0, करंट लायबिलिटी है 30,000 और ये इक्वल टू 1, तो स्टॉक निकाल लीजिए 60,000।
टेन टेन, कैसा लगा? देख रहे हैं आप, खटाखट खटाखट सवाल हो रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं कि ये सवालों की स्पीड बड़ी मस्त है। आइए अगले प्रश्न की ओर। देख क्वेश्चन पे क्वेश्चन, कहता है कैपेसिटी यूसेज रेशियो ऑफ ए डिपार्टमेंट कितना है? 90%। एक्टिविटी रेशियो कितना है? 99%। एफिशिएंसी बताओ, एफिशिएंसी बताओ। देखो, जब हम कैपेसिटी रेशियो को एफिशिएंसी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी एक्टिविटी आ जाती है। दिमाग लगाओ ना, कैपेसिटी जो है हमारी, उसको हम अपनी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एक्टिविटी नहीं आ जाएगी जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो कैपेसिटी रेशियो क्या बोला है? 90%। एफिशिएंसी रेशियो क्या बोला है? वो निकालना है। एक्टिविटी रेशियो क्या बोला है? 0.99। तो एफिशिएंसी निकाल लीजिए, 1.1 आ गया, दैट इज 110%। याद करो, सब फॉर्मूले मैंने आपको कराए हुए हैं, लॉजिक से भी समझ लो। कैपेसिटी मेरी जो क्षमता है उसको मैं अपनी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करूंगा, जिसमें मैं काम कर रहा हूं, तो उसी से तो मेरी एक्टिविटी आएगी। तो कैपेसिटी इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू एक्टिविटी। निकाल लीजिए। कैसा लग रहा है? कहता है, ये तो सेम आ गया जो भी करा था। कहता है 2 पीरियड्स की जो सेल्स है वो 1,60,000 और 8,000 प्रॉफिट है पहले पीरियड के, और दूसरे पीरियड की सेल्स है 1,80,000 और 14,000 का प्रॉफिट है। कहता है पीवी रेशियो बताओ। याद करो, याद करो, अभी तो कराया है। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100। तो देखो चेंज इन प्रॉफिट कितना है? 14,000 माइनस 8,000, और चेंज इन सेल्स कितना है? 1,80,000 माइनस 1,60,000 इंटू 100। ओरली हो जाता है भाई, 30%। 6,000 डिवाइडेड बाई 20,000, 30। तो ये थे हमारे अगले 10 क्वेश्चन, 11 से लेके 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसी प्रकार आप मेरी वीडियोस देखते रहेंगे जिसमें 10-10 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा हर वीडियो में आपके लिए। MCQ। बाय बाय।